नमस्कार, मैं पूजा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट में जो हिंदी साहित्य में जो उपन्यास दिए गए हैं। जैसे कि हम पिछले 2-3 वीडियो में दो उपन्यासों का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जैसे कि आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद का यह अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय मुंबई द्वारा किया गया है। ये देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का यह गोदान उपन्यास है। इसका जब भी आपको समय मिले, ये बहुत ही सुंदर उपन्यास है। आप इसे ज़रूर एक बार, अगर आपको समय मिलता है तो ये उपन्यास को एक बार आप ज़रूर पढ़िए। हम अब इसका अध्ययन करते हैं, मतलब शॉर्ट्स नोट्स देखते हैं कि ये है गोदान उपन्यास। रचनाकार तो हमने आपको बता दिया, सभी जानते हैं कि गोदान के रचनाकार कौन हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी। ये है प्रकाशन वर्ष। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि ये कितने भागों में बांटा गया है। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं कि उपन्यास में वर्णित गांव, मतलब कि उपन्यास में हमें 2 प्रमुख गांव देखने को मिलते हैं। तो एक है सेमीर गांव और दूसरा है बेलरी गांव। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि इस उपन्यास को 2 भागों में बांटा गया है। एक में हमें ग्रामीण पात्र दिखते हैं तो दूसरे में शहरी पात्र दिखते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का क्या है, ये महत्तम उपन्यास माना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का क्या है, महाकाव्य भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम आगे देखेंगे कि इनके पात्र। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस उपन्यास में सबसे महत्वपूर्ण पात्र कौन सा है, तो जिसे हम नायक कह सकते हैं, वो कौन है, होरी। ठीक है, तो अब देखोगे कि जो ये गोदान उपन्यास का नायक कौन है, तो होरी है। होरी एक भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व पात्र है। होरी बेलारी गांव का एक गरीब किसान है। होरी के पास गांव में 5 बीघा जमीन, 1 जोड़ी बैल, कुछ बांस की कोठियाँ और एक कच्चा घर है। होरी जाति का क्या है, महतो है। ठीक है, हमें इसे महत्वपूर्ण छोटे छोटे मुद्दों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें में से हमें प्रश्न मिलते हैं। होरी की पत्नी धनिया है और उसकी उम्र कितनी है, 36 वर्ष है। होरी के संतान, मतलब होरी को कितने बच्चे थे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि होरी को 6 संतानें हुई थी। ठीक है, पर उसमें से जीवित कितनी रही, तो सिर्फ 3 संतानें हमें वहाँ यहाँ पे जीवित मिलती हैं। अगर आप उपन्यास का अध्ययन करेंगे तो हमें ऐसा वहाँ पे दिखाई देता है कि होरी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरे जो उनकी जो संतान है उनका मैं अच्छे से इलाज कर सकता था और शायद वो अभी जीवित होते। इस बात का दुख हमें उनके उपन्यास में हर जगह दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद उनकी जो 3 संतानें जीवित थी वो कौन कौन सी थी, तो पहला जो है वो गोबर है, जो एक उनका पुत्र होता है, और उपन्यास के आरंभ में उनका जो वर्ष है वो 16 वर्ष दिखाया गया है। दूसरा जो उनकी जो पुत्री है सोना, उसकी जो उम्र है वो आरंभ में 12 वर्ष की थी। उसके बाद रूपा, उसकी उम्र क्या थी, 8 वर्ष की थी। ये दोनों जो है वो उनकी पुत्री ही है, और जो गोबर है वो पुत्र है। ठीक है, और इसमें और 2 प्रमुख पात्र है। होरी के जो 2 भाई है वो कौन है, हीरा और शोभा।
ठीक है, हम आगे आगे भी जो पात्र है उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले देखा, होरी जो है वो नायक है, यानी उपन्यास का प्रमुख पात्र। धनिया जो है नायिका है। धनिया कौन है? तो होरी की क्या है? पत्नी है। उसके बाद गोबर, गोबर क्या है? होरी का पुत्र है। और झनिया, झनिया कौन है? होरी, गोबर होरी का पुत्र है। झनिया जो है वो गोबर की पत्नी है। राय साहब ये भी प्रमुख पात्र है, जो एक जमींदार है। होरी जिनकी ज़मीन पर खेती करता है। उसके बाद मालती है, ये एक आधुनिक नारी, वो डॉक्टर है। उसके बाद भोला, झुनिया का क्या है? ये पिता। उसके बाद सोना और रूपा, ये होरी की क्या है? पुत्री है। खन्ना, मिल मालिक, गोविंद खन्ना की पत्नी। हीरा, होरी के भाई। बलिया, दलित स्त्री। और मतादीन और दातादीन, ये क्या है? ब्राह्मण है। हमने आज के इस छोटे से वीडियो में हमने होरी के गोदान के, मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रचित गोदान है उसके प्रमुख पात्रों को देखा, क्योंकि हमें हमेशा जो है वो प्रमुख पात्रों पे प्रश्न देखने को मिलते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं पूजा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम पिछले 2-3 वीडियो में यूजीसी नेट के इकाई